Hello friends and dear students, welcome to online platform of Sarda Sadan. Today we are discuss about another topic of biology, pollination. तो आज हम pollination के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो today we are discuss about pollination. Pollination is a process. Pollination is a process. Pollination is a process in which pollen grain are transferred to stigma. A process in which pollen grain are transferred to stigma. This process called pollination. Okay? अगर हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें तो कुछ इस प्रकार से मैं समझा रहा हूं आपको। देखो यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक फ्लावर लगा हुआ है। ये दोनों जो प्लांट्स हैं सपोज दैट सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, दोनों ही सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। ओके, अगर ये इनका मेल पार्ट जिसको आप स्टेमन कहोगे और ये इनका जो बीच में मैंने दिखाया वो ये जो दिखा रहा हूँ ये फीमेल पार्ट। ओके, यदि जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से निकलकर, ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकलकर और इस स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप पॉलिनेशन कहोगे। कॉमन सी बात हो गई कि पोलन ग्रेन का निकलना कहाँ से निकलना, एंथर से। कहाँ से निकलना? एंथर से निकलकर और ट्रांसफर हो जाना किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसमें ये हम कंफर्म नहीं करेंगे कि वहाँ पे जर्मिनेशन हो जाएगा, सीड बन जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ प्रोसेस का पता होना चाहिए। प्रोसेस ये कह रही है हमें कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो गए किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। इतनी सी बात करेंगे हम, ठीक है। ये पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं और सेम फ्लावर में हो रहा है ऐसा, यदि सेम फ्लावर में ऐसा हो रहा है तो आप इसको नाम दोगे सेल्फ पॉलिनेशन। इफ द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू अनदर प्लांट, ठीक है, अनदर प्लांट के ऊपर यदि कोई फ्लावर लगा हुआ और सेम स्पीसीज का है और उस पर यदि वो ट्रांसफर हो रहे हैं बाय एनी एजेंट लाइक इंसेक्ट हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया या फिर बैट हो गई, ठीक है, किसी के जरिए, अगर किसी अदर एजेंट के जरिए यदि पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पर, दूसरे प्लांट पे लगे हुए फ्लावर के पास यदि पहुंच रहे हैं तो उस कंडीशन को आप बोलोगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अगर हम बात करें पॉलिनेशन की तो पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसी न किसी एजेंट के जरिए होगा, किसी न किसी एजेंट के जरिए, या फिर आप कह सकते हो कि आउटर फैक्टर जो है यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। इसमें आपके बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर? आउटर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें बायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक में आप कौन से काउंट करते हो? इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गए, बैट हो गई, ठीक है। एबायोटिक में वाटर एंड एयर, ये एबायोटिक फैक्टर हो गए। एजेंट आपके यहाँ पर 5 रहेंगे, 5 एजेंट जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे और आपके एनसीईआरटी ने इसी चीज को मेंशन कर रखा है, ठीक है।
सेल्फ पॉलिनेशन की अगर आप बात करते हो तो इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सेल्फ ही जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो सेल्फ ही जाते हैं। आप कुछ हद तक ये मान सकते हो कि एयर ट्रांसफर, अब कुछ तो होगा, एयर तो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी दूरी तय नहीं करवा रही वो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बीच में मेंटेन करवा रही है। यहाँ पे जाना इसका कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये होता है कि आप यदि किसी फ्लावर को देखोगे और उसके अंदर यदि ये सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, कौन सेम टाइम पर मैच्योर हो गए, कौन फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, तो दोनों बराबर और दोनों टच में है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे जाने के लिए इसको। तो यहाँ पे किसी आउटर फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। दो कंडीशन और बता रहा हूँ मैं, ऑटोगेमी और गायटेनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी और गायटेनोगेमी, दो कंडीशन और बता रहा हूँ मैं सेल्फ पॉलिनेशन की। यहाँ पे दो कंडीशन और निकल के आती, ऑटोगेमी और गायटेनोगेमी। अगर ऑटोगेमी की बात की जाए तो ये यही होता है कि किसी सेम फ्लावर में ओनली वन फ्लावर, सिर्फ एक फ्लावर है और उसमें से पोलन ग्रेन, उसी फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए, जो ये कंडीशन ऑटोगेमी कहलाएगी। लेकिन यदि एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ, एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ, सेम प्लांट में ये निकल कर यहाँ आ रहे हैं, प्लांट सेम ही है, दूसरा नहीं है, ये निकल कर यहाँ आ रहे हैं, तो इसको गायटेनोगेमी कहेंगे हम। तो ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन में काउंट किए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं गायटेनोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, बट जेनेटिकली रूप से अगर हम देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि एक ही फ्लावर में हो रहा है। दोनों कंडीशन वापस समझना, सेल्फ पॉलिनेशन को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, एक तो है ऑटोगेमी और एक गायटेनोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर आप क्या बोलोगे कि एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उसी निकले और उसी स्टिग्मा पे चले गए। और यदि कोई दूसरी कंडीशन हम ये लेते हैं कि एक प्लांट है, प्लांट पर फ्लावर है, एक ऊपर लगा हुआ एक नीचे लगा हुआ, मान लो ऊपर वाले फ्लावर के वो पोलन ग्रेन निकल के नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। क्या कह के गए, चलो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन उस कंडीशन को आप क्या कहोगे, गायटेनोगेमी। ये बात आप अच्छे से जान। और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में आपको किसी न किसी एजेंट की रिक्वायर होगी, और वो एजेंट होंगे आपके 5, जिसमें आपके 3 एजेंट जो होते हैं वो रहेंगे बायोटिक और 2 एजेंट आपके जो रहेंगे वो एबायोटिक, ठीक है। ये बात आपको बायोटिक और एबायोटिक समझ गए भाई, जिसमें जो जीवित है एक तरीके से अलाइव चीज आपका करवा रही है काम, और एक तरीके से नॉन लिविंग चीज करवा रही है, ठीक है। तो ये बात हम करेंगे। तो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इतनी बात याद रखनी है, ये प्रोसेस सब जगह एक ही है। हम इसमें ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं इस चीज को कि इसके अंदर सीड बनेगा कि नहीं बनेगा, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये स्टिग्मा किसका हो सकता है, आप भी जानते हो, कार्पल का ही होगा। किसका होता है, कार्पल का। तो लिखो आप, ये बात भी आगे लिख सकते हो। Angiosperms have developed several adaptations to achieve the process of pollination so as to ensure the fertilization and seed development. अब ये आगे की एक कंडीशन बता रहा है, ये आपको आगे की कंडीशन बोल रहा है कि जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के एडेप्टेशन बनाकर रखते हैं ताकि ये बात एकदम कंफर्म हो जाए कि उनमें सीड बनेगा ही बनेगा, कंफर्म हो जाए। नहीं तो दुनिया में आप प्लांट देख ही नहीं पाते। अगर ऐसा, हम कौन सा करवाने जाते हैं, पॉलिनेशन करवाने जाते हैं क्या बार बार में, नहीं करवाने जाते। लेकिन फ्लावर आप देखो, चारों तरफ आपके फ्लावर प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं, इट मीन्स पॉलिनेशन तो हो रहा है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है उसने खुद ने ऐसे अडेप्टेशन जो होते हैं वो क्रिएट कर लिए हैं ताकि उसमें पॉलिनेशन कंफर्म हो जाए, डेफिनेट हो जाए। क्लियर। सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में आप क्या होगा, सेल्फ हो रहा है काम, एक तो इसमें होगा ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर स्टर्म्ड एज ऑटोगेमी। सेम फ्लावर
इसी के अंदर सारा काम हो रहा है। ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? ऑटोगेमी। क्या कहलाएगी? ऑटोगेमी। ठीक है, किसी भी बाइसेक्सुअल प्लांट का आप एग्जांपल दे सकते हो, मटर है, मस्टर्ड है, किसी का भी दे सकते हो। अब एडेप्टेशन ऑफ ऑटोगेमी की अगर बात करें तो आप एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन लिख लेना, एक ही बात। ठीक है, और इसने यहाँ पर गाइटेनोगेमी को डाल रखा आगे से 2 पार्ट करके। तो गाइटेनोगेमी को आप पढ़ते हो ट्रांसफर ऑफ, अच्छा मैंने क्या बताया, गाइटेनोगेमी का हमने क्या बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट अनदर डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट। ये बात आपको याद रखनी है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर डिफरेंट हो गया, ऑन द same plant. Pollination occurs between 2 flowers present on the same plant from genetic point. अब जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट कुछ साइंटिस्ट इसको क्या मानते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन भी मानते हैं। तो जेनेटिकली ये आइडेंटिकल बात हो गई कि जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, हम इंसानों की बात करें, पहले इंसानों से समझाता हूँ। वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सिमिलरिटी है हमारे अंदर, बट जेनेटिकली हम सेम नहीं है। ऐसे फ्लावर कैसे सेम हो सकते हैं? चाहे एक ही स्पीसीज की हो, यहाँ पे एक रोज लगा हुआ, यहाँ पे भी एक रोज लगा हुआ, तो अगर देखा जाए तो जेनेटिकली वो कैसे सेम हो सकते हैं? कुछ तो कुछ डिफरेंट रहेगा ना। तो इसीलिए, और एक ही प्लांट के अंदर 2 फ्लावर हैं, तो आप क्या कह सकते हो? जेनेटिकली सेम है क्या? वो बिल्कुल सेम है। तो जेनेटिकली रूप से देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट कुछ साइंटिस्ट इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन जो ऐसा हो रहा है वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू हुआ, इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं। बात समझ में आ गई? हम पीछे चलते हैं, हमने वही बात वापस से पढ़नी है। एडेप्टेशन ऑफ ऑटोगेमी। अब क्वेश्चन ये है कि एडेप्टेशन, ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर लो, क्या एडेप्टेशन है इन द प्लांट्स, इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स? ऐसे क्या एडेप्टेशन है कि सेल्फ पॉलिनेशन डेफिनेट होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने वाला नहीं है। तो कुछ तो एडेप्टेशन ले रखा होगा ना, फ्लावर ने, प्लांट ने कुछ तो एडेप्टेशन ले रखे होंगे। वन ऑफ देम बाइसेक्सुअलिटी। ऑब्वियसली बाइसेक्सुअलिटी जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन को ही डेफिनेट करवाएगी। क्यों? अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल, आर यू अंडरस्टैंड अबाउट बाइसेक्सुअल? Bisexual means both reproductive organs are present on the same flower. It means stamen and carpel दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहोगे? बाइसेक्सुअलिटी। बट आप देखो कुछ फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअलिटी में भी आते हैं, जैसे पपैया है, पपीता की अगर हम बात करें, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी में भी आते हैं। उसमें एक फ्लावर जो है वो सिर्फ मेल का होगा और एक फ्लावर जो है वो फीमेल का होगा। तो बाइसेक्सुअलिटी जहां पर है, जैसे यहाँ पे मटर का उदाहरण दे रखा है, ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी है, तो मेरे को बताओ इसको क्रॉस पॉलिनेशन की कहाँ रिक्वायर पड़ रही है? पड़ रही है क्या? बाइसेक्सुअल यदि ये प्लांट है मटर, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन की कहाँ रिक्वायर हुई? नहीं हुई ना। तो आप क्या कह सकते हो? एडेप्टेशन है ये, एडेप्टेशन है ना, ये एक ऐसा एडेप्टेशन है जिसमें यदि प्लांट बाइसेक्सुअलिटी में आता है तो उसको डेफिनेट वो कौन सा करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन, नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं, आप करवा सकते हो, जैसे मेंडल ने करवाया था, उसने तो खुद इमैस्कुलेशन वाली टेक्निक लगा के करवाई थी। वह एंथर को काट देता है, फिर वो इस पोलन ग्रेन ला के छिड़क देता है, वो उसने खुद ने करवाई थी। वैसे सेल्फ तो होता है ये मटर में, ठीक है। होमोगेमी, अगर हम बात करें होमोगेमी की, जैसे मिराबिलिस की बात करें, ये एक प्लांट है मिराबिलिस, होमोगेमी। आप ऐसा सोचो, ऐसा कुछ कंफर्म भी होता है कि अगर एक फ्लावर है वो मैच्योर स्टेज में आ रहा है, जैसे जैसे वो मैच्योर स्टेज में आया, जैसे जैसे वो मैच्योर स्टेज में आया, तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी किस में जा रहे हैं? मैच्योर स्टेज में। बट उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मैच्योर स्टेज में जा रहे हैं
दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कुछ प्लांट में ऐसे होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते। जैसे मान लो पहले जो है एंथर यानी स्टेमन मैच्योर हो गया और जो कार्पल है वो मैच्योर नहीं हुआ। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम। इन दिस कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन हैपन, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन हैपन। अगर दोनों ही सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो इसको बताओ कहाँ रिक्वायर पड़ रही है क्रॉस पॉलिनेशन करने की। तो जब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम कंडीशन पर मैच्योर हो रहे हैं उस कंडीशन को आप बोलोगे होमोगेमी। क्या बोलोगे? बोथ द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड मैच्योर एट द सेम टाइम सो दैट द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव एट द टाइम ऑफ द डीसेंस। रिसेप्टिव हो गई, वो ग्राही हो गई। कौन से टाइम पे हो गई? जब डीसेंस ऑफ एंथर हो रहा है। कौन से टाइम पर होगी? नहीं समझे? नहीं समझे, वापस समझो। जैसे ये है स्टिग्मा और ये है एंथर, ये स्टेमन है, स्टेमन का ये टर्मिनल पार्ट एंथर है। मैं लिख देता हूं, ये एंथर है और ये हो गई आपकी स्टिग्मा। क्लियर? अब दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हुए। ऐसा नहीं कि एक छोटा रहेगा और एक बड़ा आ गया या पहले ये हो गया पहले ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेम टाइम पर मैच्योर हुए। जैसे सेम टाइम पर मैच्योर हुए तो ये रिसेप्टिव हुई। जब ये रिसेप्टिव हुई, रिसेप्टिव मतलब जब ये ग्राही हुई किसी चीज को लेने के लिए, उसी टाइम पर डीसेंस ऑफ एंथर हो गया यानी एंथर फट गया। तो ऑब्वियसली है पोलन ग्रेन इसी के पास जाएंगे, कहीं कोई रिक्वायर नहीं है दूसरे के पास जाने की। तो ऐसी कंडीशन में मेरे को बताओ क्रॉस पोलिनेशन होगा या सेल्फ पोलिनेशन होगा? सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन। तो होमोगेमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी हो गई। एंथर एंड रिलीज द पोलन ग्रेन डीसेंस कंडीशन में मिराबिलिस, आपको एग्जांपल बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करेंगे क्लिस्टोगेमी। ठीक है, एडेप्टेशन ऑफ ऑटोगेमी का एक और आ रहा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ फ्लावर होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो एवरी टाइम क्लोज कंडीशन में रहते हैं, ओपन होते ही नहीं है। कभी ओपन होते ही नहीं है, क्लोज कंडीशन में ही रहते हैं, ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे बंद है बंद ही रहेंगे, ओपन नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में आप मेरे को बताओ उसको क्रॉस पोलिनेशन की कहाँ रिक्वायर पड़ रही है? जब वो ओपन हुआ ही नहीं तो कौन सा होगा? सेल्फ पोलिनेशन। कौन सा होगा? होमोगेमी की हमारी बात हो गई है। ठीक है, होमोगेमी की हम क्या बात करेंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा भाई? होमोगेमी कंडीशन में क्या होगा कि जो एंथर है एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। इन दिस कंडीशन सेल्फ पोलिनेशन कैन बी अकर्ड, ओनली सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिस्टोगेमी की। तो कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमेशा क्लोज टाइप रहते हैं, वो ओपन होते ही नहीं है। जब वो ओपन हुए ही नहीं तो उसको कहाँ रिक्वायर पड़ रही है कि वो किसी दूसरे पोलन ग्रेन को अपने अंदर जाने देगा? वो खुद ही ओपन नहीं हो रहा। तो उसके अंदर जो प्रेजेंट है, जो दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो अंदर के अंदर ही क्या कर लेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वायोला है और एक ये है कोमेलिना है, इनका आप एग्जांपल दे सकते हो। द फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल एंड रिमेन क्लोज्ड आर कॉल्ड क्लिस्टोगेमिस। ठीक है, वो कभी ओपन ही नहीं होते। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन द एंथर डिसेंस। जब एंथर डिसेंस होता है तो जो स्टिग्मा होती है वो रिसेप्टर हो जाती है और उसके पोलन ग्रेन ले लेती है। तो आपके पास यहाँ पर तीन एडेप्टेशन हो गए सेल्फ पोलिनेशन के। नंबर 1 बाइसेक्सुअलिटी, नंबर 2 होमोगेमी, नंबर 3 क्लिस्टोगेमी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। मैं आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आता है, एक्सप्लेन द सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है,
एक्सप्लेन द, या फिर व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द टू कंडीशन ऑफ सेल्फ एडेप्टेशन। तीन में से कोई एक दे दे, नाम नहीं देते ज़्यादातर। एक्सप्लेन द टू कंडीशन, वन कंडीशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको तीन याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी हो गई? होमोगेमी, एक होमोगेमी, एक बाइसेक्सुअलिटी, और एक एग्जाम्पल आपको बाइसेक्सुअलिटी का क्या हो गया? पी। होमोगेमी का हो गया मिराबिलिस, और उसका वायोला याद रख लेना, कमेलिना याद रख लेना, या फिर वायोला याद रख लेना। ये बात आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो ये जो बात है ये मैंने आपको पहले ही बताई थी। गैटेनोगेमी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, लेकिन बट कुछ साइंटिस्ट इसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बताते। और देखा जाए तो ये, अगर हम इस चीज़ को इंश्योर करें तो ये कंडीशन ऐसी है कि जेनेटिकली रूप से ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। जीनोगेमी और ओलोगेमी भी इसको, एलोगेमी भी इसको आप कह सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन को। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है कैन बी अकर्ड ओनली सेल्फ, बट जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इट कैन बी डन बाय सम एजेंट लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर बर्ड्स है, इंसेक्ट है एंड बैट, ये ही आपके। एबायोटिक फैक्टर लाइक वाटर एंड एयर, ठीक है। When pollen grain are transferred to stigma, when pollen grain are transferred to stigma, different flower, but species are same. Different flower, but species are same. तो pollen grain are transferred to stigma by any agent, like कोष्टक में आप डाल सकते हो या बाई एनी एजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन हो सकते हैं तो आप ये भी मानो क्रॉस पॉलिनेशन के भी एडेप्टेशन होंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन, different type of pollen are deposited on the stigma by the some pollinating agent. Clear? कंडीशन यही बोल रहा है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, पोलन ग्रेन जो हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं डिफरेंट फ्लावर में, बट जेनेटिकली यहाँ पर कोई भी सेम कंडीशन लागू नहीं हो सकती। जेनेटिकली सेम कंडीशन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आप ह्यूमन बींग्स को देख लो, वी आर ईच अदर डिफरेंट फ्रॉम इन जेनेटिक कंडीशन, हम डिफरेंट है। ऐसे फ्लावर भी डिफरेंट होंगे बिकॉज दे आर आल्सो अलाइव, वो खुद भी एक लिविंग कंडीशन में है, तो वो जेनेटिकली है बिकॉज उनका जेनेटिकली मेकअप होता है, ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडेप्टेशन हो सकते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो डाइकोगेमी है, प्रोटेंडेरी है, प्रोटोजिनी है, ये इसके एडेप्टेशन में आ रहा है। तो डाइकोगेमी की अगर हम बात करें तो अभी अभी आपने कंडीशन देखी, व्हाट इज होमोगेमी। इन द होमोगेमी कंडीशन क्या होगा? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मैच्योर एट द सेम टाइम, बट डाइकोगेमी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। या तो पहले एंथर या पहले स्टिग्मा, ठीक है। इफ कंडीशन अगर आपको दे व्हेन द एंथर मैच्योर बिफोर द स्टिग्मा, क्वेश्चन आ सकता है। ए कंडीशन इन विच एंथर आर मैच्योर बिफोर द स्टिग्मा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंडेरी। क्या कहलाएगी? प्रोटेंडेरी, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती है। एंथर जो होता है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो सकता है, ये स्टिग्मा जो होती है वो एंथर से पहले मैच्योर हो सकती है, ठीक है। लाइक एग्जांपल आप याद रखोगे साल्विया, साल्विया का जो होता है आपके आगे आगे बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, हमेशा याद रखोगे साल्विया, ठीक है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, याद भी रख लेना कि साल्विया में कौन सा पोलिनेटिंग एजेंट आता है, इंसेक्ट पोलिनेटिंग एजेंट होता है इसमें, ठीक।
प्रोटोजिनी की अगर हम बात करें, व्हेन द स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द एंथर, एग्जांपल इन मेनी प्लांट्स, एरिस्टोलोकिया का एग्जांपल दे रखा है इसमें। किसका एग्जांपल दे रखा है? एरिस्टोलोकिया का। तो टाइम हमारा हो गया है, आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।